राम राम भाइयों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था एग्जैक्ट ऐसे ही मार्केट ने काम किया और उसी हिसाब से आई होप आपने काम किया होगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। हमारा प्लान क्या था आपको अच्छे से पता होगा। हमने कहा था फ्लैट के केस में बाइंग करेंगे, गैप डाउन के केस में भी बाइंग करेंगे और गैप अप के केस में बाइंग करेंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, इससे मार्केट गिरेगा। अगर आपको मेरे बातों पे विश्वास नहीं है तो आप मेरे को मार्केट एनालिसिस वीडियो चेक कर सकते हो। मैंने एक दिन पहले अपलोड कर दिया था, उसमें आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि मैंने एग्जैक्ट यही बोला था कि इस लेवल के ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, इससे मार्केट आपको गिरने को दिख सकता है आपको। उस हिसाब से हमारा प्लान था और बाइंग का व्यू था। क्यों बाइंग का व्यू था? क्योंकि यहाँ पे छोटे मोटे जो रिटेल ट्रेडर है जो पोजीशन होल्ड करके गए हैं उनको हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे। जब इनको हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे, ये जो लेवल है, जो यहाँ के लेवल है, इनको हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे। जब ये टारगेट करेंगे तो हमें अच्छा सा वो देखने को मिलेगा, स्पाइक अपसाइड को। जैसे ही सबका साइकोलॉजी माइंड से बाइंग में चला जाएगा तो उसी हिसाब से मार्केट एकदम डाउन साइड का फॉल देगा, क्योंकि यहाँ पे जो बाइंग करके गए हैं रैंडम प्लेयर, इनको तो निकालना जरूरी है ना मार्केट को। मैंने इसलिए डिसाइड करा था कि हम छोटा ट्रेंड का कैप्चर करते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं खुलता है तो अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप होता तो हम इस लेवल के नीचे डाउन होने का वेट करते, फिर हमारे यहाँ पे सेलिंग का प्लान था। अगर हम चाहते तो हम यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। आपको पता है मैंने एग्जैक्ट यही लेवल बताया था कि इसके नीचे सेलिंग आएगी और एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ और सेलिंग आई। अब अगर ऐसा नहीं बोला हो तो बात रही, आप मुझे कुछ भी बोल सकते हो और कमेंट कर सकते हो। आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगर मार्केट एनालाइज वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, इससे अब रेजिस्टेंस जोन है जो यहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो मार्केट एग्जैक्ट ऐसी किया, लोगों को ट्रैप करने के लिए इसके ऊपर गया, फिर दोबारा कोशिश करा। यहाँ देखो, यहाँ जब ऊपर गया तो हमने प्रॉफिट बुक नहीं करा। हमारा ये 54,000 साइकोलॉजी लेवल है, उसका वेट कर रहे थे। जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेने लग गया तो मैं समझ गया था कि मार्केट लोगों को ट्रैप कर रही है, यहाँ साइडवेज हो गई, तो इसलिए हम यहाँ पे हम निकल गए थे। हमने अच्छा प्रॉफिट बुक किया, लेकिन फिर भी हम निकल गए थे क्योंकि हमें पता चल गया था मार्केट कुछ घुमाने की कोशिश कर रही है। नहीं तो अगर जाना होता एकदम से स्पाइक में जाता, तोड़ता, फिर उसके बाद ट्रैप बनाता, लेकिन ऊपर जाना नहीं था। 54,000 के जो ऊपर जो ऑपरेटर बैठे हुए हैं उन्होंने अपना पैसा लगाया और फिर मार्केट डाउन साइड आया। मार्केट फिर डाउन साइड आया, फिर आपको देखो फिर दोबारा से इधर आया, फिर ये देखो फिर गिरने लग गया मार्केट। यहाँ पे तो हर कोई बंदा बेरिश हो गया, तो देखो फिर स्पाइक अप साइड, देखो यहाँ पे कितने एसएल मिले होंगे मार्केट को, इसीलिए बाइंग में आपको स्पाइक देखने को मिला। फिर डाउन गया, फिर ये देखो ये लेवल कौन सा लेवल है, ये देखने को मिल रहा आपको। ये देखो, ये देखो जहाँ पे मार्केट सबसे ज़्यादा जिस प्राइस पे, जैसे कि ये प्राइस है, इस पे सबसे ज़्यादा टच कर रखा है, तो ये हमारा सपोर्ट हो जाता है। और जिस प्राइस पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस ले रखा तो ये हमारा मतलब टच कर करके बार बार गया, वो हमारा रेजिस्टेंस जोन हो जाता है। जैसे ये जोन देखो कितना बढ़िया रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे क्यों है रेजिस्टेंस जोन बढ़िया? क्योंकि यहाँ पे देखो बार बार मल्टीपल टाइम टच करा है और इसी के नीचे सप्लाई हो जाता है, इसके ऊपर डिमांड हो जाता। उस हिसाब से आई होप आप समझ गए होंगे और काम किया होगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन करा था एग्जैक्ट वैसे ही वर्क किया मार्केट। आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी थी आज के दिन मार्केट में पैसे बनाने की, बाइंग में भी थी और सेलिंग में भी थी। बाइंग में तो मॉर्निंग में थी, उसके बाद जब ये जो रेजिस्टेंस जोन है मैंने बताया था, इसे हैवी रेजिस्टेंस जोन है, इससे सेलिंग आएगी। तो आई होप सो आपने सेलिंग में भी पैसा बनाया होगा और अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। कल के दिन हमारा प्लान ये रहेगा, अगर बड़ा गैप अप होगा तो हम बाइंग करेंगे, अगर फ्लैट होगा मार्केट तो हम सेलिंग का हमारा प्लान रहेगा, गैप डाउन के केस में भी हमारा सेलिंग का प्लान रहेगा। इस हिसाब से हमारा प्लान रहेगा। जो हमारे लिए जो सपोर्ट लेवल है, ये जो सपोर्ट लेवल है ये है हमारे लिए 54,000 का। ये जो साइकोलॉजी लेवल है जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये रेजिस्टेंस जोन भी बन सकता है, लेकिन ये हमारे लिए ये वाला जो सपोर्ट जोन है। अगर फ्लैट खुलता है तो हम यहाँ तक का टारगेट लेने की कोशिश कर सकते हैं। अगर मार्केट इससे नीचे जाता है तो आपको
बहुत अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। गैप डाउन हुआ, मार्केट अपसाइड गया, फिर इसको वजह से तोड़ेगा तो मार्केट आपको बेरिश में देखने को मिल सकता है। ये जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन है कल की तरह आज भी। इस लेवल पे आप ध्यान देना, और 54,000 का ये साइकोलॉजी लेवल है, इस पे ध्यान देना आप। जिसके अगर ऊपर के ऑपरेटर में ज़्यादा पावर होगी तो ये मार्केट को नीचे ही ले जाएगा। गैप अप होने के बाद भी देखना, फिर अच्छे से सेलिंग आ जाएगी आपको, क्योंकि ये जैसे ही गैप अप होगा, अगर बड़ा गैप होगा तो ये सब अब ये प्रॉफिट में आ जाएंगे। यहाँ के जो बायर जो गए हैं बड़ा गैप अप के अंदर, तो ये मार्केट को नीचे नहीं आने देंगे, तो और अच्छे से आपको ये सब प्रॉफिट में आ जाएंगे। ये सब डरेंगे, जो डरेगा फिर उसको हम मार्केट टारगेट करने की कोशिश करता है, तो मार्केट अपसाइड से आपको दिखेगा मोमेंटम। और फ्लैट खुलेगा तो इजीली मार्केट जो यहाँ के ऑपरेटर है, यहाँ के ऑपरेटर ये मार्केट को दोबारा से पुश डाउन करने की कोशिश करेगा, और गैप डाउन मिलेगा तो और तेज़ी से करने की कोशिश करेगा, क्योंकि और ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो मे भी नीचे को आपको टारगेट देखने को मिले। इस हिसाब से काम करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। इसी तरह से काम करते रहिए, वर्क करते रहिए, रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। बस प्रोसेस से पीछे मत होइए, प्रॉफिट तो चलता रहेगा या लॉस चलता रहेगा, बस प्रोसेस 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 पे ध्यान दो। हमारा दिमाग इसलिए घूम जाता है बार बार क्योंकि हम पैसा 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 करते रहते हैं, लेकिन हम कभी भी सीखने पे फोकस नहीं करते। क्योंकि सीखे जब तक आपका कोई भी हथियार बढ़िया नहीं रहेगा, आप कोई भी चीज़ को काटोगे कैसे या कोई भी चीज़ को तोड़ोगे कैसे। सबसे मेन बात ये है, आपके पास लकड़ी का डंडा है, आप सोचोगे कि पेड़ काट दूंगा, ऐसा हो सकता है? जितना धार होगा आपके कुल्हाड़ी में बनाओगे, जब तक वो कुल्हाड़ी बनाओगे नहीं तो तब तक कैसे काटोगे। इसलिए ये तुम्हारा हथियार है, ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी, तुम्हारा ये। हमेशा आप सोचो कि 99% तो हो सकता है, लेकिन 100% कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इस दुनिया में ही नहीं है कुछ भी। मेहनत पे ध्यान दो तो हर चीज़ पॉसिबल हो जाएगा, और लगे रहो दोस्तों। जैसा मैंने आपको डिस्कस किया था उस हिसाब से काम किया। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में।